चलिए, गुड इवनिंग सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। आ जाइए, रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चे जिनका भी सामने में एग्जाम बचा हुआ है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि साइंस न्यूमेरिकल जो आपका पूछा जा रहा है वो आपका कौन से फॉर्मूला से पूछा जा रहा है, तो वो हम लोग करने वाले हैं आपके सामने। ये जो साइंस न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है ना, तो ये आपका कहाँ से पूछा जा रहा है साइंस न्यूमेरिकल। तो ये जो आपके सामने साइंस एनसीईआरटी में ये 15 के करीब में आपका फॉर्मूला है लगभग। यही 15 फार्मूला से आपका न्यूमेरिकल लगभग अभी तक के हिसाब से आपका पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग देख लेंगे। 10 से 15 मिनट का आपका ये वीडियो होगा। अगर आप इसको देख लेते हैं तो साइंस न्यूमेरिकल जो पूछा जा रहा है यही फार्मूला से पूछा जा रहा है, आपका न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, आ जाइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहला आपके सामने देख लीजिए, इस साउंड वाला जो चैप्टर है, साउंड वाला जो चैप्टर है, यहाँ से आपका एक फार्मूला जो है ये वाला, टी इक्वल टू 1 में एन। टी क्या है? आवर्तकाल है। और एन क्या है आपका? तो आवृत्ति है। तो इस रिलेशन से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आवर्तकाल बराबर 1 में आवृत्ति होता है। दूसरा आपका ये पूछा जा रहा है वी इक्वल टू एन लैम्डा। वी क्या है आपके सामने? तो वी है तरंग का वेग है, एन क्या है? आवृत्ति है, लैम्डा क्या है? तो तरंग दैर्घ्य है। कहीं कहीं इसी को आपका इस फॉर्मेट में भी दे देता है, तो आपका क्या देता है? एफ इक्वल टू C में लैम्डा। ये भी आपको कहीं कहीं आपको दिखाई देगा, सेम यही चीज है। या फिर एक और कहीं कहीं आपको न्यू इक्वल टू C में लैम्डा, ये भी आपको दिखाई देगा कि न्यू इक्वल टू C में लैम्डा। तो ये सब आपका जो है यहीं से आपका जो है न्यूमेरिकल जो है आपका पूछा जा रहा है साउंड वाला चैप्टर से। ठीक है, साउंड वाला हो गया आपका। दूसरा देख लीजिए, अगर आपके सामने एक और यहाँ से पूछा जा रहा है कि विलियन का सूत्र से, सॉल्यूशन का सूत्र से आपका पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान प्रतिशत अगर आपको निकालना है। ठीक है, जब विलीय और विलायन का द्रव्यमान आपका दिया हुआ है और यही दे रहा, इसी के ऊपर आपका यही फॉर्मूला, इसी कंसेप्ट के ऊपर आपका न्यूमेरिकल आ रहा है। देखिए जरा सा, क्लियर है ना? देखिए, मास परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो विलीय का द्रव्यमान और बटे में विलियन का द्रव्यमान और गुने 100, इस आपका जो है इसी फॉर्मूला के ऊपर आपका आ रहा है। और विलियन का द्रव्यमान क्या होता है? तो विलियन का द्रव्यमान होता है विलय का द्रव्यमान प्लस लगेगा यहाँ पे, प्लस विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, विलय का द्रव्यमान प्लस लगेगा, यहाँ पे आपको देखना है प्लस लगेगा, यहाँ पे प्लस विलायक का द्रव्यमान। और विलियन क्या होता है? यहाँ पे भी स्पष्ट समझाया गया है, विलय प्लस विलायक होता है। इस फॉर्मूला को भी आपको देख लेना है। इस फॉर्मूला पे भी आपका न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है, हर एक का किसी न किसी शिफ्ट में तो आ रहा है। दूसरा आ जाइए, उत्तलक से भी अब आपका न्यूमेरिकल आ रहा है। उत्तलक और सरल मशीन जो है, यहाँ से भी आपका जो है न्यूमेरिकल आ रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ से बराबर क्या होता है? भार बटे में प्रयास, या प्रयास भुजा बटे में भार भुजा। तो यहाँ से भी आपका जो है न्यूमेरिकल देखने को मिल रहा है। क्लियर? यहाँ से भी न्यूमेरिकल रह रहा है। एक और आपके सामने अगर यांत्रिक लाभ देख लीजिए, पहला इसको भी देख सकते हैं। यांत्रिक लाभ बराबर क्या हो जाएगा? उठाए गए भार और बटे में लगाया गया प्रयास, मतलब भार बटे में आयास। दूसरा, अगर वेग अनुपात अगर आपको निकालने के लिए आ जाए तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी, ये होता है। ठीक है, और तीसरा हो गया, अगर आपका दक्षता बोल दे तो आपका निर्गत कार्य बटे में निविष्ट कार्य, मतलब कि दक्षता क्या हो गया? इफिशियंसी, आउटपुट बटे में इनपुट गुने 100। ये रहा आपके सामने फॉर्मूला। लीवर वाला चैप्टर से भी अब न्यूमेरिकल आ रहा है, उत्तलक वाला सरल मशीन से आपका जो है न्यूमेरिकल आ रहा है। नेक्स्ट देखा जाए तो दर्पण से और प्रकाश वाला चैप्टर से भर भर है। दर्पण का सूत्र देख लीजिएगा, दर्पण का सूत्र 1 में वी प्लस 1 में यू बराबर 1 में एफ होता है। तो यहाँ आपका प्लस लग जाता है। ठीक है, और यहाँ से आवर्धन m इक्वल टू H2/H1 या फिर m इक्वल टू माइनस V/U, जरूर से जरूर देखिएगा, आवर्धन से भी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? माइनस V/U या फिर H2/H1। तो आवर्धन से भी आपका जो है क्वेश्चन आपके सामने जो है आ रहा है, तो आवर्धन को भी जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी जो जो आ रहा है हम वहीं पे बता रहे हैं। बाकी F इक्वल टू R/2 आ सकता है, यहाँ से आपका आया है। दूसरा देख लीजिए, जो लेंस सूत्र होता है, जो आपका लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र से भी आपका जो है एग्जाम में आ रहा है। तो लेंस का सूत्र 1/v, यहाँ पे क्या माइनस लगेगा, माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, यहाँ से भी है। और ये जो आपका आवर्धन दिया है, यहाँ पे देख लीजिए m इक्वल टू H2/H1 और बराबर में v/u, यहाँ से भी आपका जो है आवर्धन लेंस से भी आपका देखने को मिला है।
नेक्स्ट आ जाइए, और लाइट चैप्टर का अपवर्तनांक जो होता है ना, अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू इक्वल टू सी बटे में वी होता है, म्यू इक्वल टू सी बटे में वी होता है। ठीक है, तो सी क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, सी क्या है, सी है आपके सामने निर्वात में प्रकाश की चाल, वी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, और म्यू क्या है, तो म्यू आपका अपवर्तनांक इसी को कहते हैं। अगर ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू सी बटे में वी। अगर स्नेल्स लॉ के नियम के हिसाब से, स्नेल्स लॉ के आपका अपवर्तनांक आपके सामने क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। साइन आई क्या होता है, तो आपतन कोण, और आपका आर क्या होता है, तो आपका अपवर्तन कोण। ठीक है, आई होता है आपतन कोण, आर क्या होता है, तो अपवर्तन कोण। यहां से भी आपका जो है आ सकता है, पिछला वाला से आपका आया हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए अगला, गति का समीकरण, तीनों गति का समीकरण देख लीजिएगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। यहाँ से भी आपका न्यूमेरिकल जो है रह रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए औसत वेग, औसत वेग से है कुल तय की गई दूरी बटे में दूरी तय करने में लगा समय, इसको देख लीजिएगा। और a इक्वल टू वी माइनस यू बटे में टी, a इक्वल टू वी माइनस यू बटे में टी, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ से भी आपको जो है देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से तो आपको नहीं दिखाई दिया है। एक आपका आ सकता है ये वाला, ये आपका बेसिक यहाँ से है, F इक्वल टू एम ए, मोमेंटम इक्वल टू मास गुने वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे मेन है संवेग में परिवर्तन, आप लोग देख लीजिएगा P2 माइनस P1 होता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आपका क्वेश्चन आया हुआ था। संवेग संरक्षण से आपका जो है, संवेग संरक्षण से भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, और यहाँ से कंसेप्ट के हिसाब से आया है। सेम इसी कंसेप्ट पे आपका लगेगा कि आपका बड़ा एम भी बराबर माइनस एम बी होता है। ठीक है, माइनस एम बी होता है, तो बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग। ठीक है, ये वाला आपका बड़ा एम बी बंदूक का संवेग, संवेग मोमेंटम बराबर मास गुना वेलोसिटी, बंदूक का संवेग बराबर यहाँ माइनस लगेगा, क्योंकि जब हम लोग गोली चलाते हैं तो बैकवर्ड में जो है आपको जो है ये लगता है, धक्का सा लगता है, तो इसीलिए आपका माइनस लगेगा वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर से भी जो है एक आपके सामने Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी, वी इक्वल टू डब्ल्यू बटे में Q, या फिर W इक्वल टू वी गुने Q, उसके बाद V इक्वल टू आई आर, और यहाँ से प्रतिरोध वाला देख लीजिएगा, ये जो R इक्वल टू रो गुने L बटे में ए हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपके सामने प्रतिरोध, अगर श्रेणी क्रम में है तो ये होगा R1 प्लस R2, अगर प्रतिरोध समानांतर है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ रहा है कि 1 बटे में RP बराबर 1 बटे में R1 प्लस 1 बटे में R2। आसान का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिला है। ठीक है, और यहाँ से भी है धारा के कारण उत्पन्न उष्मा, ये जो आपके सामने Q दिया है, या कहीं कहीं आपको H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपको दिखाई देगा। यहाँ से भी है शक्ति वाला जो आपके सामने है, तीनों से है, यहाँ से आपका P इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बटे में आर, यहाँ से भी आपका जो है। ठीक है, तो ये भी आपके सामने जो है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और P वाला जो है यहाँ से भी आपका जो है क्वेश्चन देखने को मिला है। Q इक्वल टू एन ई होता है, यहाँ से नहीं आया हुआ था, आ सकता है, और Q इक्वल टू आई टी होता है। दोनों का रिलेशन के आधार पे आपका जो है आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि आई टी बराबर एन ई, इस आधार पे क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक है, और कार्य ऊर्जा शक्ति, जो यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने आया है, कार्य ऊर्जा शक्ति से, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये वाला जो है किया गया कार्य या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ था हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यहाँ से क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ था। बाकी आप पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम होता है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। तो ये सब आपका बेसिक फार्मूला आया हुआ था। एक आपके सामने जब स्थितिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा का इसमें नहीं है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका जो है, ये सब आसान है लेकिन आपका आया हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच एग्जाम में आपका आया हुआ था। ठीक है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर आया हुआ था। क्लियर हो गया लगभग, तो यहाँ से हम लोग सब कुछ कर ही लिए हैं। पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम इसको देखिएगा, और एक इक्वल टू पावर इक्वल टू एम जी एच बटे में टी। यहाँ पे आप लोग गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, और संवेग में क्या होता है, पी स्क्वायर बटे में 2m होता है। ठीक है, बाकी वही सब कंसेप्ट है।
बाकी इसको आप लोग देख लीजिएगा कि अगर जब कोई वस्तु को ऊपर से नीचे अगर गिराया जाता है तो यहाँ पे प्लस लगता है, और जब कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो ये सब जगह आपका माइनस लगेगा। ये सब आपका माइनस लगा है, क्लियर, माइनस लगता है, ठीक है। इस कंसेप्ट को बस आपको देख लेना है। प्रेशर वाला में अगर आपको जो है प्रेशर इक्वल टू फोर्स बटे में एरिया होता है, और वस्तु का अगर आपको अपेक्षित घनत्व निकालना हो, वस्तु का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, अपेक्षित घनत्व गुने जल का घनत्व, या फिर एक इसको देख सकते हैं, इस अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होगा, तो पदार्थ का घनत्व और बटे में जल का घनत्व आपका होता है। एक और फॉर्मूला होता है, अपेक्षित घनत्व बराबर पदार्थ का द्रव्यमान और बटे में उतने ही आयतन के जल का द्रव्यमान आपका होता है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने सापेक्षित घनत्व और रिलेटिव डेंसिटी। जितना आपको बताया है इसी के आधार पे आपका जो है पूछा जा रहा है, ठीक है। जितना बताए हैं इसी के आधार पे न्यूमेरिकल आपका पूछा जा रहा है। उत्तलक वाला लीवर वाला से तो लगभग रह रहा है आपका, सरल मशीन से तो रह रहा है, साउंड वाला से रह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट से रह रहा है। ये जो जो बता दिया है ना, इसी का सब जो है यही सब फॉर्मूला के आधार पे आपका पूछा जा रहा है ग्रुप डी में। अब देखिए क्या है कि जिनको भी सामने में साइंस का अगर कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट तैयारी करना है, तो आप इससे आप जुड़ सकते हैं। अभी 15 अगस्त का स्पेशल ऑफर आप लोग के लिए आया हुआ है। आप अगर आज लेते हैं, आज और कल बस 2 दिन के लिए है, अगर लेते हैं तो आपका प्राइस कम हो जाएगा। कंप्लीट साइंस एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है। यहाँ पे आपको ये जो 399 दिखाई दे रहा है, ये आपका नहीं लगेगा 399, ये आपका केवल हो जाएगा 299 में, ठीक है। 299 में आपको ये हो जाएगा। इसको बस आपको कोड लगा लीजिएगा इंडिया, क्या लगाना है, INDIA। इस कोड को आप केवल लगा लीजिएगा, ये वाला कोड लगाइएगा INDIA। इस कोड को आप लगा लीजिएगा INDIA, तो आपको 299 में आपको हो जाएगा, ठीक है। 15 अगस्त स्पेशल है। इसी बैच के अंदर 5000 के करीब में क्वेश्चन का जो है, इसी बैच के अंदर में 5000 क्वेश्चन का चैप्टर वाइज भी आपको टेस्ट मिलेगा, मिक्स भी आपको टेस्ट मिलेगा। कंप्लीट फाउंडेशन बैच, नोट्स वोट्स वो सब तो मिलेगा ही, वीडियो कोर्स सब कुछ रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में आपको मिलेगा इसके अंदर कंप्लीट, ठीक है। और 5000 क्वेश्चन चैप्टर वाइज और मिक्स एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन तैयार किया गया है, वो रहेगा। और एआई से भी क्वेश्चन आपका तैयार किया गया रहेगा। टोटल आपको 5000 प्लस क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज देंगे, चैप्टर वाइज भी देंगे, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी का, और आपका मिक्स क्वेश्चन भी देंगे 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इस बैच के अंदर कंप्लीट। किसी को कंप्लीट साइंस तैयारी करना है, जुड़ सकते हैं, 1 साल का वैलिडिटी है। ये कहाँ पे मिल जाएगा आपको ये बैच, तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको साइंस एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच हमारे MG क्लासेस ऐप, गूगल प्ले स्टोर से जाइए, MG क्लासेस ऐप को आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर से जाइए, MG क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के अंदर देखिए यहाँ पे साइंस एनसीईआरटी करके दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा, तो क्लिक कीजिएगा तो आपको इस टाइप से दिखाई देगा, इस टाइप से आपको दिखाई देगा। तो यहीं पे आपको जो है ले लेना है। ये 399 नहीं लगेगा, अभी 2 दिन के लिए है। वो कोड लगा लेना है INDIA। इस कोड को आप जरूर लगाइएगा, तभी आपका प्राइस कमेगा। इस कोड को आप जरूर लगाइएगा INDIA, 2 दिन के लिए है, तो आपका प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 7488209501 पे। इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सअप जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो फिर और आज का क्लास का जो PDF है इसको हम लोग यहाँ दे देंगे। आज का क्लास का PDF यहाँ दे देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ मिल जाएगा। ये जो आपका टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे चल जाइएगा, MG मनीष गुरु टेलीग्राम है, इस पे आप चल जाइएगा, तो यहाँ पे आज का क्लास का PDF आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर भैया। अपना भी प्यार सपोर्ट आप लोग जो है जरूर दिखाइएगा। जितना भी कंटेंट आपसे हो पाए हम आपको बेहतर कंटेंट देंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी को।